अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुजाहिद वज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे शाक के बारे में। अगर किसी बंदे का मेन पार्ट जो है हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर्स, लंग्स वगैरह काम करना छोड़ दे तो बिल्कुल शाक में जा सकता है, यानी बेहोशी की तरफ जा सकता है। अगर किसी बंदे का सर्कुलेटरी सिस्टम काम करना छोड़ दे तो बिल्कुल उसको वो बंदा बेहोशी की तरफ जा सकता है। तो नाजरीन, शाक की 3 बड़े अकसाम के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। सबसे पहला होता है हाइपोवाल्मिक शाक। हाइपोवाल्मिक शाक वो शाक होता है जब किसी बंदे का ज़्यादा खून बह जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, यानी उससे जो खून बह जाता है अंदरूनी या बैरूनी। अगर अंदरूनी ज़ख़म की वजह से अंदर भी खून बहता हो या बैरूनी ज़ख़म की वजह से बैरूनी खून बहता हो तो उस वजह से उसका बीपी वगैरह कम हो जाता है। अगर ग्लूकोज वगैरह लेवल कम हो जाता है तो बिल्कुल वो बंदा बेहोशी की तरफ जा सकता है। तो उस किस्म के बंदे को हम एनाफिलेटिक शाक कहते हैं। दूसरे नंबर पर ज़्यादा पसीना बहने की वजह से या ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से अगर कोई बंदा बेहोश आ जाए तो उसको हम एनाफिलेटिक शाक कहते हैं। दूसरा नंबर पर नाज़रीन सेप्टिक शाक। सेप्टिक शाक एक ऐसा शाक है जब किसी बंदे के जिस्म में या वगैरह में, एक मिसाल दे देता हूँ, अगर एक बंदे के जिस्म के ऊपर ज़ख़म है वो ज़्यादा ख़राब हुआ हो, यानी सेप्टिक हुआ हो, उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद हो या ज़्यादा फंगस मौजूद हो तो उस वजह से भी बंदे को कभी कभार बेहोशी की तरफ जा सकता है। तो बिल्कुल उसको हम सेप्टिक शाक कहते हैं। तीसरे नंबर पर नाजरीन हम बात करेंगे जो तीसरा बड़ा मेन टाइप है एनाफिलेटिक शाक। एनाफिलेटिक शाक नाजरीन वो शाक है जब किसी बंदे का रिएक्शन की वजह से कोई बंदा रिएक्शन की वजह से बेहोश हो जाए या कोई चीज़ काटने की वजह से, सांप बिच्छू वगैरह काटने की वजह से उसका जो रिएक्शन होता है उस वजह से जब वो बंदा बेहोश हो जाए तो बिल्कुल उसको हम एनाफिलेटिक शाक कहते हैं। तीसरे नंबर पर अगर उसका ट्रेकिकार्डिया यानी दिल की धड़कनें ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा हाइपोटेंशन हो जाए, बीपी मुकम्मल तौर पर डाउन हो जाए तो वो भी एनाफिलेटिक शाक में आता है। तो उसको हम एनाफिलेटिक शाक कहते हैं नाजरीन। और इसके बाद इसका जो फर्स्ट एड है, अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाए तो उसको किया अस्पताल ले जाने से पहले आप उसको किस तरह एहतियाती तदाबीर दे सकते हैं। तो नाजरीन सबसे पहले चेक करना, आपने एयरवे चेक करना है ताकि एयरवे उसका चेक हो, उसका सांस लेने में दुश्वारी ना हो। अगर सांस लेने में वो दुश्वारी महसूस करता हो तो बिल्कुल उसको आप ऑक्सीजन दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर एनाफिलेटिक शाक वाला बंदा आपको मिल जाए जो ज़्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हुआ हो तो बिल्कुल उसका आप खून बंद कर सकते हैं। और खून बंद करने के बाद अगर आपके साथ पट्टी नहीं है वगैरह, मिसाल के तौर पर पट्टी वगैरह नहीं है उस टाइम, चादर कपड़े वगैरह के साथ वो जख्म आप बंद कर सकते हैं। उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आप उठा सकते हैं। अगर इस तरह नीचे कोई जख्म लगा हो, ज़्यादा खून बहता हो तो बिल्कुल आपको वो सीधा लिटा के उसके जो पाँव वगैरह है वो थोड़ा सा उठा सकते हैं ताकि उसका जो ब्लड फ्लो है वो बॉडी की तरफ आ जाए या ब्रेन की तरफ वापस आ जाए। तो ये दूसरा किस्म हो गया। तीसरे नंबर पर अगर आप मज़ीद खून बहने से वो बचा सके, ताकि अगर एक बंदे का ज़्यादा खून बहता हो वो आप कोशिश करें कि वो जल्द अज जल्द बंद कर दे और अस्पताल तक जल्दी पहुंचाए। अगर आपको नाज़रीन अगर इस तरह का पेशेंट मिल जाए तो बिल्कुल आप उसको इस तरह कर सकते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे न रखें या ज़्यादा ठंडक वाली जगह पे, बिल्कुल दरमियानी टेम्परेचर वाली जगह पे आप उस बंदे को रख सकते हैं। और आखिर में बिल्कुल जितना जल्दी हो सके आप अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। तो नाज़रीन मैंने आप लोगों को शाक के बारे में मुख्तसर सा ये जो टाइप्स वगैरह मैंने आप लोगों को बयान किए, तो इसमें मुझसे अगर कोई गलती हुआ हो तो बिल्कुल आप मुझे वो बता सकते हैं। अगर आप कोई इस शाक के बारे में और मालूमात पूछना चाहते हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नाज़रीन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।